गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये टॉपिक जो है तुम्हारा सब्जेक्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर। उसकी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 7, ड्रग्स इन द डिपार्टमेंट, उसका फर्स्ट टॉपिक है ड्रग क्लासिफिकेशन। व्हाट इज ड्रग? ड्रग क्या होती है? एनी सब्सटेंस और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज दैट इज इंटेंडेड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient is termed as drug। ये जो डेफिनेशन है WHO ने दी है डेफिनेशन कि जो ड्रग है कोई भी सब्सटेंस या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को एक्सप्लोर करे या पैथोलॉजिकल स्टेट्स मतलब जो बीमारी या डिजीज है उसमें वो बेनिफिट दे, फ़ायदा पहुंचाए, उसको हम ड्रग कहते हैं। द टर्म्स ड्रग, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर कॉमनली यूज्ड इंटरचेंजेबली। मतलब उसको हम ड्रग भी कहते हैं, उस सब्सटेंस को मेडिसिन भी कहते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। इन तीनों में से उसको कुछ भी यूज कर सकते हैं उसको नाम को। एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API is the chemical substance contained in a pharmaceutical which is responsible for its therapeutic effect। जो सब्सटेंस उसमें ड्रग में प्रेजेंट होता है जो कि जिसकी वजह से उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सम फार्मास्यूटिकल्स कंटेन मोर देन वन एक्टिव इंग्रेडिएंट। ज़्यादातर ड्रग्स या मेडिसिन में एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन कईयों में एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, हम ड्रग्स को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। क्यों करते हैं क्लासिफाई? और ड्रग क्लास क्या होती है? ड्रग क्लास क्या होती है? इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब मेडिकेशंस दैट आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर सिमिलैरिटी। जो एक समान तरीके की एक सी जो ड्रग्स होती हैं उनको हम एक क्लास में रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रग क्लास। तो कई तरीके से हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो मेन 3 मेथड्स यूज होते हैं वो बाय देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका क्या काम है, किस तरीके से उनका एक्शन होता है बॉडी में जाके। स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जब पेशेंट उस ड्रग को लेता है। एक तो उस तरीके से कि किस किस तरीके से अलग अलग जो इफेक्ट होते हैं, तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा है। तो जो दवाइयाँ एक तरीके का रखती हैं उनको एक क्लास में रखा है, और जो दवाइयाँ दूसरे तरीके से उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उनको दूसरे ग्रुप में रखा हुआ है। Second, by their physiological effect, meaning the specific way in which the body responds to a drug। कि बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है उस दवाई के रिएक्शन में, उसको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। एक क्लासिफिकेशन इस पे बेसिस है। तीसरा, बाय देयर केमिकल स्ट्रक्चर, जो उनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है ड्रग्स का, उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। Based on these diverse classification methods, some drugs may be grouped together under one system but not another. In other cases, a drug may have multiple uses or actions and may be included in multiple drug classes within a single classification system। कई बार क्या होता है कि इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में कुछ ड्रग्स जो हैं एक सिस्टम में होती हैं और दूसरे सिस्टम में नहीं इंक्लूड करते हैं। कुछ केसेस में एक ही ड्रग जो होती है उसके कई सारे यूज़ होते हैं, तो वो अलग अलग कई ग्रुप्स में भी इंक्लूड किया जा सकता है। फिर ये हम ड्रग क्लासिफाई करते क्यों हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन? द एम ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन इज़ टू इंश्योर दैट यू यूज़ अ ड्रग सेफली टू अचीव द अटमोस्ट बेनिफिट, कि हम ड्रग को सेफली यूज़ कर सकें और उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। Ultimately, every time one takes a drug, the body chemistry is altered. While this effect is meant to be therapeutic, it can also cause side effects that may be harmful। जब हम दवाई लेते हैं तो हमारी बॉडी केमिस्ट्री चेंज होती है, लेकिन वो चेंज थेराप्यूटिक मतलब हमारे इलाज के लिए, फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ड्रग से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो कि नुकसान भी करते हैं। Moreover, if multiple drugs are taken, एक से ज़्यादा अगर हम दवाई लेते हैं एक साथ, the body chemistry may be changed in such a way that the drug is far less effective or the side effects are far more severe। जब हम एक से ज़्यादा दवाई एक साथ लेते हैं तो क्या होता है, बॉडी केमिस्ट्री तो चेंज होगी, लेकिन क्या होता है, या तो उसमें से 2 दवाई साथ लेने से एक दवाई का असर कम होता है,
या दोनों दो खाने से साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये सब हमें पता होता है जब हम ड्रग्स क्लासीफाई करते हैं। हमें ड्रग्स की क्लासिफिकेशन से पता होता है कि इसका ये इफेक्ट होगा, इस दवाई का ये इफेक्ट होगा, तो हम ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। By noting the classification of a drug, patient and the doctor can have a better understanding of what to expect when one takes it, what the risks are, and which drugs one can switch to if needed. अब हमें क्लासिफिकेशन से क्या होगा, क्लासिफिकेशन से पेशेंट को भी, डॉक्टर को भी, सबको हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अगर हम दवाई ले रहे हैं या जो दवाई हमें प्रिस्क्राइब की है उससे क्या होगा, उस दवाई के क्या रिस्क हैं, और अगर ये दवाई से हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसकी जगह कौन सी दूसरी दवाई ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन से हमें और पता चलता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस, दो ड्रग्स आपस में क्या इंटरेक्ट करती है अगर साथ ली जाती हैं, एंड दी पोटेंशियल फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, कि ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है किसी किसी को कि एक दवाई लेते हैं फिर वो बाद में लेने से उसका असर कम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, there are numerous ways to classify a drug and thousands of different drug classes and subclasses। कई तरीके से हमने ड्रग्स को क्लासीफाई किया है और उसके कई सारे ड्रग क्लासेस और सब क्लासेस हैं। पहला सिस्टम है ATC क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड इट कंबाइंस क्लासिफिकेशन बाय ऑर्गन सिस्टम एंड थेरेप्यूटिक, फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया USP। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन एंड थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन। अब हम इन सारे क्लासिफिकेशन को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला वाला है ATC क्लासिफिकेशन सिस्टम। ATC क्लासिफिकेशन सिस्टम 1976 में WHO ने क्रिएट किया था और ये ड्रग्स को 5 लेवल्स में कैटेगराइज करती है। लेवल 1 डिस्क्राइब्स द ऑर्गन सिस्टम द ड्रग ट्रीट्स। लेवल 2 डिस्क्राइब्स द ड्रग्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट, कि क्या वो इफेक्ट कर रही है। लेवल 3 डिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म मोड ऑफ एक्शन, कि किस तरीके से काम कर रही है वो। लेवल 4 डिस्क्राइब्स द जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। लेवल 5 डिस्क्राइब्स द केमिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अप द ड्रग। इसमें क्या होता है, हर जो लेवल है, लेवल 1 2 3 4 5, हर एक की कोडिंग की होती है। हर एक में कोड्स हैं, जैसे लेवल 1 में 14 कोड्स हैं और हर एक जो ऑर्गन सिस्टम है उसको ABCD ऐसे कोड दिया हुआ है। ऐसे ही लेवल 2 है, उसमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट के हिसाब से कोड्स हैं। फॉर ईच लेवल आइदर अ लेटर और नंबर्स आर असाइंड। तो जैसे लेवल 1 में लेटर्स असाइन किए हैं, लेवल 2 के लिए नंबर्स असाइन किए हैं। ऐसे ही ATC सिस्टम से 5 लेवल से एक ड्रग का कोड बनता है। ATC सिस्टम इज एबल टू क्लासीफाई द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अ ड्रग अंडर अ स्ट्रिक्ट हायरार्की सो दैट इट इज अप्रोप्रिएटली यूज्ड एंड नॉट मिस्टेकन फॉर अनदर ड्रग। उसमें बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से कोडिंग होती है, जैसे लेवल 1 है वो पहले ही आएगा उसका कोड, 2 का बाद में, 3 का उसके बाद, 4 का उसके बाद, 5 का उसके बाद, और इस तरीके से इसमें इतना स्ट्रिक्ट कोडिंग होती है कि एक ड्रग को हम दूसरी ड्रग से मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं। हर ड्रग का एक स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम दे रहे हैं मेटफॉर्मिन का, तो स्ट्रक्चर ऑफ ATC कोड ये एक एग्जांपल है। इसमें पहला लेवल 1 का कोड इसका क्या है, A। तो एनाटॉमिकल मेन ग्रुप, तो एनाटॉमिकल मेन ग्रुप क्या है इसका, एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटफॉर्मिन जो है एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म पे काम करती है। सेकेंड लेवल A10 ड्रग्स यूज्ड इन डायबिटीज़। 10 नंबर जो है वो दिया है लेवल 2 का कोडिंग, जो ड्रग्स डायबिटीज़ में यूज़ होती हैं। तो आ गया ये A10। फिर थर्ड लेवल में फार्माकोलॉजिकल सब ग्रुप इसका क्या है, ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग ड्रग्स, इंसुलिन्स। तो ये हो गया इसका थर्ड लेवल का कोड क्या है, B। देन फोर्थ लेवल का केमिकल सब ग्रुप ये क्या है, बाइगोनाइड्स हैं, वो है A। देन मेटफॉर्मिन फिफ्थ लेवल केमिकल सब्सटेंस O2। तो इसकी कोडिंग मेटफॉर्मिन की क्या हो गई, A10 BA02। इस तरीके से ATC सिस्टम की कोडिंग होती है। देन नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया USP, ये क्लासीफाई करता है ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्टली ऑन इट्स थेरेप्यूटिक यूज, सेकेंडली
on its mechanism or mode of action, and thirdly on its formulary classification. Formulary means उसके structure पे. Even with this streamlined system, there are still dozens of different drug classes and thousands of different subclasses and subcategories. इसको USP से बहुत सारी drug classes में इसको divide किया, उसके अलावा भी thousands of subclasses and subcategories हैं. From the broadest perspective, the USP currently categorizes a drug or drug component under one of the 49 different therapeutic classes. USP ने drugs को 49 different therapeutic classes में divide किया है. Categories हैं anti-inflammatory, analgesics, antibiotics, vaccines, antihypertensives, vitamin supplements, antitussive, anesthetics, surfactant, laxative, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक. ये कैटेगरीज हैं यूएसपी क्लासिफिकेशन की. फिर हम हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासेस में डिवाइड करते हैं. दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन